इस ग्रामर से रिलेटेड आपको लेकर के आए हैं जस्ट वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स। तो व्हाट इज द वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फेमिनिन नाउन्स। सबसे पहले इसके बैक वाले लेक्चर्स पे जाएंगे बच्चों, आपको फेमिनिन जेंडर के बारे में जस्ट बताया गया है। जैसा कि बहरहाल आप बने रहेंगे तो नाउन जेंडर का लेक्चर पढ़ लिए होंगे बच्चे, और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही आपके सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। होता क्या है, वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स। फेमिनिन ऑफ नाउन्स के फॉर्मिंग की कंडीशन क्या होती है, तो ये 3 की कंडीशन होगी। देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स। सबसे पहले फेमिनिन जेंडर क्या होता है कि ए जेंडर हुज डिनोट्स, वो जो होता है वो डिनोट्स करता है फीमेल एनिमल को, इज सेड टू बी द फीमेल, इट्स मीन्स फेमिनिन जेंडर। तो इट्स कॉल्ड फेमिनिन जेंडर एंड बने रहेंगे तो आपको वीज बताया जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों कि देयर आर 3, ये पार्ट कितना होगा, 3 की कंडीशन होगी। 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग एंड कौन कौन से आपको बताया जाएगा। वेज ऑफ फार्मिंग ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स, फेमिनिन ऑफ नाउन्स। तो कंडीशन क्या होगी, सच दैट में आप कंडीशन से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारा सच दैट की कंडीशन आती है, तो सच दैट में आप सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट की कंडीशन लिखते हैं। तो होता क्या है, फर्स्ट ऐड करेंगे कि बाय यूजिंग in an entirely different word, by using an entirely different word। अब सच दैट में करते क्या है कि बाय यूजिंग यूज हो रहा है एंड इंटायरली डिफरेंट वर्ड। व्हाट इज द इंटायरली डिफरेंट वर्ड, ये आपके माइंड में बच्चों बन गया होगा। इंटायरली होता है कि इंटरनली एंड आउटरनली, आपको पता है आंतरिक डिफरेंट वर्ड, कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, वर्ड होते हैं बच्चों जो आपको नहीं पता होते हैं। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। उसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे कि जैसे मम्मी को हम बोलते हैं मम्मा डैड, फिर पापा मम्मी, ब्रदर को क्या बोलते हैं सिस्टर। इट्स मीन्स ये कंडीशन क्या होती है सच दैट में मैस्कुलाइन कहोगे, नो, जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में आपको बताया गया मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। पुल्लिंग नपुंसकलिंग, थर्ड क्या होता है न्यूटर, आफ्टर दैट कॉमन। तो 4 जेंडर होते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कंडीशन बॉय वाली लिख देंगे। क्या आपको पता है, जो पता होगी वही लिखेंगे। तो होता क्या है कि सिस्टर जस्ट हम लिखते हैं ब्रदर, इट्स मीन्स इट्स इंडिकेट्स टू मैस्कुलिन एंड नेक्स्ट टर्म इंडिकेट्स टू फेमिनिन। सम डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस क्या होता है एन इंटायरली का, यानी कि पूर्ण रूप से आंतरिक का, इंटायरली का। तो लिखेंगे क्या, सिस्टर का हमारा हो जाएगा, सिस्टर को हम लिखेंगे ब्रदर, ये कंडीशन ब्रदर की होगी। एंड नेक्स्ट टर्म हम यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं कोई बैचलर, बैचलर को हम क्या करेंगे, बैचलर की हिंदी में क्या लिखेंगे, इट्स मीन्स बैचलर को हम क्या लिखते हैं, स्पाइंस्टर लिखते हैं। ये कंडीशन हमारी होती है बैचलर एंड स्पाइंस्टर की। अब मम्मा के लिए लिखने लगेंगे तो उसको डैड लिखेंगे। तो इट्स मीन्स जब हम यूज करेंगे मम्मा को डैड लिखेंगे, ओके। तो एंड नेक्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, जैसे ग्रैंडफादर लिख रहे हैं तो ग्रैंड मदर लिखेंगे, फिर मम्मी को लिखते हैं पापा। यहाँ पे मैस्कुलिन, आपका क्या लग रहा है कि क्या यहाँ सही है, ये मेथड गलत है, क्यों, क्योंकि ये हमारा मैस्कुलिन होना चाहिए एंड हमारा फेमिनिन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पापा एंड यहाँ पे लिखेंगे मम्मी, ओके, कंफर्म हुआ। बैचलर को हम लिख देंगे स्पाइंस्टर, कंफर्म हो गया ना, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको लिखना हुआ जैसे बुलक, बुलक मतलब क्या होता है, बैल भी लिखते हो ना, बुलक, बुलक को हम क्या लिखते हैं, इन लिखेंगे। क्या आपको कंफर्म है, क्या कंडीशन, अगर मान लेते हैं मैस्कुलिन में आपके बुलक आ जाए तो इस पे हम क्या लिखेंगे, मतलब बुलक मतलब सांड होता है, तो उस बछिया को हम लिखने के लिए उसकी हिंदी हेफर, हेफर।
तो ऐसे जस्ट यूज करेंगे, 2-4 आपके एग्जाम्पल समझा दिए गए हैं। इट्स मीन्स बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, ये होता है। एंड नेक्स्ट टर्म हम लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वाला टर्म क्या बताया जाएगा, बाई एडिंग टू सेलेबल। व्हाट इज अ सेलेबल, जस्ट नाउ उसको देखते हैं। तो ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि इसी लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट वाला टर्म हम बता दें। कन्फर्म हो गया ना। चलिए फर्स्ट वाला तो आपको लेक्चर समझ में आ गया। इट्स मीन्स लेक्चर अभी नहीं है भैया, हम जा कहीं नहीं रहे, आपको भी नहीं जाना है, अभी पढ़ाई करना है। 2 मिनट का लेक्चर ये नहीं, 2-2 मिनट पढ़ोगे तो क्या होगा, 2-2 मिनट नहीं पढ़ना है भैया, 10 मिनट का लेक्चर कम से कम पढ़ लीजिए। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या होगा, बाई यूजिंग, अभी तो जस्ट हम इंटायरली की बात कर रहे थे, हमारी कंडीशन क्या हो रही थी, एन इंटायरली की हो रही थी। अब किसकी कंडीशन होगी, ए सेलेबल की। आपको बताया गया बाई यूजिंग ए सेलेबल। एक सेकेंड, आपकी ये जो टॉपिक है थोड़ा सा यस वाइट डबल एल ए बी एल ए, इट्स मीन्स ए सेलेबल की, सेलेबल किए हुए बाई यूजिंग ए सेलेबल। अब आपके माइंड में बन गया होगा बच्चों की मैम तो बता नहीं है कि व्हाट इज अ सेलेबल, होता क्या हम इसके टर्म में सेलेबल को हम लिखेंगे, किसे नोट करेंगे, EWSINETRIX एंड ए, सबके आगे ये ऐसा क्यों लग रहा है स्लैश, कहने का मतलब है ये जो है किसी वर्ड में यूज होगा, इसके आगे कुछ और यूज होगा, जिससे कि ये वर्ड हमारे उसके जस्ट पीछे बैकअप करेंगे। तो होगा क्या आगे, इट सेक्ट्रा। तो आगे के कंडीशंस में देखते हैं बाय यूजिंग ए सेलेबल। ऐसे कुछ उदाहरण आ जाते हैं, यानी कि अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ उदाहरण आ जाएं तो आप क्या करोगे। ऐसे उदाहरण हम मैस्कुलिन में कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे मैस्कुलिन के लिए फॉर, एंड ये होगा फेमिनिन के लिए। लेडीज में से क्या कहेंगे, यानी जेंट्स वालों को क्या कहेंगे, एंड लेडीज टर्म को क्या बोला जाएगा। तो जस्ट नाउ तो सोचना पड़ेगा। तो मैस्कुलिन में जैसे हम एक्टर बोलते हैं, अरे भैया एक्टर क्या होते हैं, एक्टर कौन होता है, मूवी देखते हो बड़ी अच्छी लगती है, दुनिया भर की, कहीं यहाँ मूवी देखने जाते हो, कहीं वहाँ, आजकल तो फैशन हो गया, मोबाइल हो गया, सबके पास हैंड टू हैंड हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के पास सब मोबाइल देखते हैं ना। लेकिन उसी फिल्म में अगर आप हो सकता है उतनी टाइम में पढ़ लो तो क्या हुआ, एक दिन ऑफिसर बन जाओगे, जरूर बनोगे। मे गॉड ब्लेस यू डियर। तो चलिए, आप सक्सेस होना है तो पढ़ाई भी करना जरूरी है। एक्टर है, एक्टर हमारे जैसे होते हैं, किसे बोला जाता है, चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे, एक्टर किसे बोला जाता है, हुज एक्टर, एक्टर कौन है, हीरो, उसे हम बोलते हैं हीरो। तो अब ये एक्टर को हम क्या लिखते हैं, अभी देख रहे हैं मैस्कुलिन में, ये हम ओ को हटा करके इस मैस्कुलिन में हम इस कंडीशंस को, कॉन्सोनेंट को हटा कर, सॉरी नाउन को हटा करके, ये वावेल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट। जस्ट आपको पता होगा हमारे लेक्चर्स में वावेल एंड कॉन्सोनेंट को आप पढ़ चुके हैं। AEIOU हमारा वो वावेल्स होता है, जस्ट समथिंग्स प्लेस पे एच भी आते हैं, बाकी सारे प्रोसेस हमारे होते हैं क्या, हमारे सारे प्रोसेस माने जाते हैं कॉन्सोनेंट। तो एक्टर में हम लिखेंगे टी लिख करके यहाँ पे, फिर ये कंडीशन आर लिख लेंगे, ये हम ओ को हटा करके ESS ऐड कर देंगे, यही पोजीशन ESS ऐड हो रहा है, जस्ट उसके पहले स्लैश लगाया, घर मतलब किसी चीज में वो ऐड होगा। एक्टर में हमारा एक्ट्रेस, तो एक्टर तो हम बोलेंगे मैस्कुलिन को, जो मैस्कुलिन होगा उसे एक्टर बोलेंगे, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस। जैसे लायन हो गया, क्या जोड़ी है, एक्टर लायन की जोड़ी ना, तो लायन को हम क्या बोलेंगे, LION सारा लिख देंगे, ESS ऐड कर लेंगे, लायनेस। शेर को लायन बोलते हैं, एंड शेरनी को हम क्या बोलेंगे, लायनेस। समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। अगर जैसे हमारे आते हैं डायरेक्टर, उसे क्या कर देंगे, डायरेक्ट्रेस। मैनेजर, मैनेजरेस। जैसे मैनेजर आया, मैनेजर की यही स्पेलिंग लिखते हो और कुछ लिखते हो, यही समथिंग यूज होता है ना, यही आपके प्रोसेस आते हैं। तो होगा क्या, कुछ भी नहीं करना है, आप लिख लीजिए मैनेजरेस।
NEGE आप लिखे, डायरेक्ट आर यहाँ पे लिखे हैं, तो आर के जस्ट बाद आपकी कंडीशन हो जाती है RESS की, इसकी कंडीशन। बात करते हैं IN की, और ये भी पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे INA भी ऐड हो रहा है फेमिनिन में, हम फेमी वनली छोड़ दे रहे हैं तो INA जोड़े, लेकिन डायरेक्टली फेमिनिन मतलब होता ही है नपुंसक लिंग। क्या सही है? नहीं सही है, स्त्रीलिंग होता है जस्ट बच्चों, मैस्कुलिन पुल्लिंग, ये फेमिनिन स्त्रीलिंग, एंड कॉमन होता है जस्ट दोनों को बीच का जो होता है, एंड न्यूटर क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो एक्टर का एक्ट्रेस, लायन का लायनेस, मैनेजर का मैनेजरेस। अब बात आती है IN की कंडीशंस चैट सेक्शंस में आप लिखेंगे कि क्या आपके माइंड में कुछ समथिंग्स बन रहा है। INA के आपका एग्जाम्पल क्या बनाएंगे? जस्ट यही एक्टर वाला हम कंडीशन ले लेते हैं। एक्टर का कंडीशन जस्ट हम लेते हैं हीरो का, अगर हीरो आ जाता है, यहाँ पे क्या हम ऐड करेंगे? हीरोइन। हीरोइन दो वर्ड होते हैं, हीरोइन यानी नायिका है, जो नायिका है, बट यहाँ पे अगर हेरोइन कर देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? नशे पत्ते में पदार्थ आ जाते हैं, तो वो सब्सटेंस आ जाते हैं जो हम लोग क्या करते हैं? बुरी लत पड़ जाती है, तो वो कंडीशन हेरोइन होती है, बट उसे हमें बोलना क्या है? हीरोइन। कंफर्म हुआ ना? तो ध्यान में रख के बोलेंगे। तो हीरो हुआ, तो इसको INE यहाँ पे देख रहे हैं, स्लैश आगे है, इस मीन्स आगे ऐड हुआ है, तो इसे हम क्या ऐड कर दिए? हीरोइन। समझ में आ गया ना? अब हम मान लेते हैं एक वर्ड लेते हैं, अगर TRIX हो जाए तो क्या करेंगे? हीरोइन तो यहाँ पे समझ में आ गया, INE से कोई भी समथिंग हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे ये वर्ड आ गया, क्या है? ये हमारा वर्ड क्या है? आपको समझ में आ रहा है? टेस्टेटोर। एक सेकंड, टेस्टेटोर है, टेस्टेटोर, यहाँ पे टेस्टेटोर, इसे हम पढ़ेंगे क्या होगा बच्चों? टेस्टेटोर। टेस्टेटोर मतलब क्या होता है? जैसे वसीयत करता, जो वसीयतनामा अगर कोई लिखाने जाता है तो वो जिसके करता, जिसको करने वाला है, जस्ट वसीयत करता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? टेस्टोर करते हैं। तो इसे हम लिख क्या देंगे? टेस्टोट्रिक्स। इसे लिखेंगे कैसे? ये देखेंगे, टेस्टेट्रिक्स, ये जस्ट कर देंगे। इट्स मीन्स टेस्ट हुआ, टेट्रिक्स, टी के बाद RIX, जस्ट यही TRIX ऐड हो गया है, ये ओ को हम हटा दिए हैं, तो टेस्टेरो में टेस्टेरिक्स हो गया, वसीयत करता। तो हीरो को हीरोइन, INE भी हमारा ऐड हो गया। अब बात आती है IN के, जैसे जार, इसे पढ़ेंगे सीजार नहीं, जार। जार क्या होता है? सीजारा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये रूस के जो सम्राट होते हैं उसे हम जार बताते हैं, उसे हम जार कहते हैं। रूस के जो सम्राट होते हैं, जो रूस की सम्राट की पदवी होती है, सॉरी सम्राट को हम जार नहीं कहते हैं, उनके पदवी जो होती है सम्राट के, रूस जो होते हैं, कहीं के भी अलग अलग, जैसे भारत के हमारे हो गए हम सम्राट हुए, उनकी पदवी को क्या हम बोलेंगे? तो वैसे ही रूस के कंडीशन जो सम्राट होंगे उनकी पदवी को हम जार कहते हैं, तो उनमें ऐड होगा /A, तो ये बोला जाएगा ज़ैरा। तो जैसे सुल्तान हो गए, सुल्तान, सुल्तान को क्या बोला जाएगा फेमिनिन में? सुल्ताना। क्यों? क्योंकि कोई राजा मान लेते हैं, कोई किंग है, उनके जैसे एक बेटे हुए तो उन्हें सुल्तान बोला जाएगा, और बेटी को क्या बोला जाएगा? सुल्ताना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये आपके बाय सेकेंड मेथड रहे, बाय यूजिंग साइलेबल फर्स्ट कंडीशन एंड एंटायरिक डिफरेंसेस ओवर थे, एंड थर्ड की कंडीशन होगी बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर एंड आफ्टर। तो जस्ट उसको लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे किसी लेक्चर्स में आपको वो भी प्रोसेस बता दिया जाए। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो नोट डाउन कर लिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता ले सकते हैं, या फिर चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे, फटाक से लिख लीजिए। थर्ड मेथड हमने क्या बताया था? थर्ड मेथड होगा बच्चों बाय प्लेसिंग। जब यहाँ पे आपकी कंडीशन आ गई है बाय प्लेसिंग, तो नाउ आगे के पोजीशंस में हम क्या यूज करेंगे? बाय प्लेसिंग ए वर्ड, एक वर्ड के प्लेस पे, और वर्ड क्या होगा कैसा? बिफोर और आफ्टर।
एस की कंडीशन देख लेते हैं। जैसा कि कहने का मतलब बाय प्लेसिंग ए वर्ड, एक वर्ड के प्लेस पे चाहे वो आगे यूज हो या फिर पीछे यूज हो, डिफरेंसेस वर्ड नहीं होने हैं। तो देखते हैं, जैसे होता क्या है, ग्रैंडफादर को मैस्कुलिन में कहा जाता है, ग्रैंडफादर को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन कंडीशन में, बट फेमिनिन कंडीशंस में हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। अभी तो जस्ट आगे वाला तो पोजीशन हम लिख दिए, देख रहे हैं ग्रैंड लिख लिए, बट यहाँ पे बाकी सारे जैसे हम फर्स्ट वाली कंडीशन एंटायर डिफरेंसेस वर्ड में देख रहे होते थे, तो क्या होता था, फादर का डायरेक्ट चेंज हो जाता था, मदर सिस्टर का हमारा चेंज हो जाता था किसमें, ब्रदर में, बॉय का गर्ल में, एंड बैचलर का हमारा स्पेंस्टर में चेंज हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, और बाकी सब सेलेबल में TRIX, XINE, ESS सारे प्रोजेशन चेंज हुए, लेकिन इसमें क्या होगा रहा, बाय प्लेसिंग ए वर्ड, एक वर्ड के प्लेस पे चेंज होने हैं, चाहे वो पहले चेंज हो या फिर बाद। एक वर्ड हुआ, अब ग्रैंड तो ग्रैंड लिख लिए, लेकिन बाद वाले वर्ड में फादर के प्लेस पे मदर, क्योंकि आपका इंटायरली चेंज किए हो, तो फादर को तो हमने मदर में चेंज कर दिया, बट आगे का पोजीशन वही है, ग्रैंड को ग्रैंड, तो दादाजी को दादी जी में चेंज कर दिया। नोट डाउन हुआ, तो वही वर्ड रहेगा, चाहे वो आगे का पोजीशन चेंज हो जाए या फिर पीछे का, बाकी प्रोसेस वैसे रहेंगे। जैसे ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर में, फिर वाशरमैन, धोबी, धोबी को क्या लिखते हैं, मान लेते हैं धोबी को आप जेंट्स में तो वाशरमैन कह देंगे, बट धोबिनी को क्या कहेंगे, उसकी जो लेडीज होगी उसको बोलते हैं वाशर वुमेन, वाशर वुमेन, इसे हम कंडीशन बोलेंगे वाशर वुमेन। कंफर्म हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म बोलेंगे, जैसे आप पिकॉक, पिकॉक मतलब क्या होता है, मुर्गा होता है कि मुर्गी होती है, नहीं मुर्गा होता है, जस्ट लेडी फॉर्म यानी फेमिनिन में उसको क्या बोलेंगे, पीहेन, पीहेन, हेन मतलब मुर्गी होती है, बट पी आगे का चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन होगी बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर आर आफ्टर की। नोट डाउन हो गया। जैसे भू संपत्ति के मालिक कौन है, लैंड लॉर्ड, बट उसकी मालिकिन कौन है, लैंड लेडी, करेंगे क्या, लैंड लॉर्ड, भू संपत्ति के मालिक हुए तो इसे बोलेंगे लैंड लेडी। ओके। एंड नेक्स्ट टर्म हम लेकर के, जैसे वाशरमैन हो गया, ग्रैंडफादर, पिका, कम से कम 5 पांडवा तो कर दिया जाए, 4 टर्म हो गए, पांचवा आप चैट सेक्शन में लिखेंगे, आपके लिए क्या एग्जाम्पल आपके माइंड में आता है वो आप नोट डाउन करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं ग्रेट वर्क, आपके माइंड में आ रहा है, ग्रेट वर्क क्या होता है, मतलब कि एक अच्छी चीज है, तो ग्रेट से रिलेटेड ग्रेट वर्क हो रहे हैं तो ग्रेट अंकल ले लेते हैं, ग्रेट मदर ले लेते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रेट फादर, ग्रेट फादर को हम क्या करेंगे, ग्रेट मदर में चेंज कर देंगे। फिर हुआ ग्रेट अंकल ले लेते हैं, चाचा जी को भी ऐड कर देते हैं, भैया परिवार में कहेंगे, फैमिली में चाचा जी तो छूट ही गए हैं, ग्रेट अंकल को हम क्या करेंगे, ग्रेट आंटी में चेंज कर दिए। तो 6 के 6 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा बच्चों। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप फटाक से लाइक करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, तो नेक्स्ट टर्म भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे, आपके लिए वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। डोंट वरी, सारे के सारे प्रोसेस आपको ये नीचे से लेकर के ये नहीं कहना है कि आपको ऑलरेडी ये जो 0 क्लास से होते हैं ऑलरेडी तो एग्जाम्पल तो ये नहीं समझ पाएंगे, बट 6 to 12 जो इंग्लिश ग्रामर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाले और बहुत ही डीपली नॉलेज दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आप बोलेंगे नहीं पढ़ना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे और साथ बने रहेंगे। तो नेक्स्ट टर्म भी जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिए बच्चों।